हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। जी हाँ, आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप का आज के दिन का जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। एसोसिएट नेशंस, ग्रुप नेशन, सेमीफाइनल के 2 मैचेस और अब आखिरी में आज पहुंच चुके हैं हम फिनाले में। जी हाँ, 2 बड़े महाशक्तियाँ, 2 बड़ी कंट्रीज़ भारत और कीवी प्लेयर्स न्यूजीलैंड आज होंगे आमने सामने एक और बार फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में। जी हाँ, काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आके पहुँच चुके हैं। रिकी मार्टिन आ चुके हैं क्लोजिंग सेरेमनी के लिए, फाल्गुनी पाठक भी पहुंच चुकी है, साथ ही साथ थाला फॉर अ रीज़न MS धोनी भी पहले वाले मैच में भी आए थे और आज भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का मुकाबला। चलिए पहले आज बात करते हैं हमारे गेस्ट से, शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच, जिनसे हम जानेंगे कि आज क्या होगा, टॉप ऑर्डर में कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर, टेल एंडर्स, पावर हिटर्स किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे और बॉलर्स कौन से ओपनिंग में होने चाहिए, क्या कुलदीप यादव की जगह आज बन पाएगी या नहीं। जी हाँ, 8 मार्च जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, आज वो दिन आ चुका है। आज की शाम होगा इंडिया और कीवी प्लेयरों के बीच में महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। पर सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बच्चों से जिनसे हमने कल MSYTCA के ग्राउंड में बात किया, जहां पर संजू सैमसन थोड़े दिन पहले आए थे और यहां पर अपनी प्रैक्टिस की थी। बच्चों की क्या राय है आज के मैच को लेके, प्लेयर्स को लेके उनके क्या प्रेडिक्शंस है, कौन उनका फेवरेट है, चलिए जानते हैं MSYTCA में। The things that I like about him is that his fearlessness and his very free batting style, where he can just step out on a baser and hit sixes. Also his calm and he's very cool in the batting when he's batting. He's very composed. He's very clear with his shots, and yeah, I just like his powerful batting, and hopefully he can do same thing in the finals. Yeah. Hello everyone. Today in 4 are talking about tomorrow's match, the T20 World Cup finals against India and New Zealand. Obviously, the Indian squad has a great lineup of batsmen. We have Sanju Samson, Ishan Kishan, Surya Kumar, Tilak. But also, New Zealand also has some great batsmen and bowlers to counter them. They have Finn Allen, Tim Seifert, Sachin Ravindra. The New Zealand bowling lineup has a good balance of spinners and pacers, but the Indian bowling lineup is dependent mostly on pacers like Bumrah and Harshdeep, Hardik, and only having 2 spinners like Varun and Aksar. And the head-to-head in Ahmedabad, India hasn't won a game in Ahmedabad since a really long time. All their losing matches were in Ahmedabad, and now the finals also in Ahmedabad. I think maybe New Zealand will win the World Cup. And New Zealand will win the World Cup because they have very good performance in this World Cup. New Zealand might win the World Cup because the New Zealand openers are damn good. They will win the World Cup because they have good batters and bowlers. New Zealand will win because they have good players and bowlers. And New Zealand will win because they have good batting, wrestling and good team lineup, and as well they have good team. India will win because they have more trophies, and this time also they will win. India will win because they have good bowler and good batters. वेल ये बात हो गई बच्चों से, बहुत ही उनको उम्मीदें हैं संजू सैमसन से और दूसरे उनके प्लेयर से जो इंडिया से भी हैं और कीवी प्लेयरों से भी जो उनकी उम्मीदें बनी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे सर, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, पावर प्ले, टेल एंडर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक एंड डिस्कस टुडे। नहीं देखिए, सारी बातों का एक ही निचोड़ है, इंडिया को जीतना है ना। चाहे टॉप ऑर्डर खेले या मिडिल ऑर्डर खेले या टेल एंडर्स खेले, एंड ऑफ द डे आपको जीतना ही जीतना है, क्योंकि ये अगर इंडिया आज जीतता है तो ये इतिहास बनेगा। कोई टीम लगातार सेम ICC टूर्नामेंट के फाइनल में लगातार पहुंच के 2 बार जीतती है। ज़माने पहले वेस्ट इंडीज़ ने जीता था 2 वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला, उसके बाद से ऐसा कभी रिपीट नहीं हुआ। क्या आप मुझे ये बताइए कि न्यूजीलैंड को दुनिया में कोई वर्ल्ड कप जीतने का हक नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं। हाँ, तकरीबन हर बार पहुंच ही जाते हैं। आप लगता है उसको फिर वैसे ही भेजना चाह रहे हैं? जोग्राफिकली न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों की टीमों के मिजाज में जो है ना वो चोकर वाली बात है। तो मतलब आज न्यूजीलैंड डेफिनेटली ये चाहेगी कि वो पहली बार ICC का कोई कप उठाए। देखना होगा, क्योंकि अभी तक न्यूजीलैंड ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कोई सुपर हीरो नहीं है उनके यहाँ, लेकिन सारे जो है ना बैलेंस प्लेयर्स, जो है पूरी टीम बैलेंस चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर हम उनका टॉप ऑर्डर देखें, अगर हम उनका मिडिल ऑर्डर देखें, अगर उनका पावर हिटर्स देखें जो मिडिल ऑर्डर ही उनको संभालते हैं, किसी भी टीम का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो वो हर टीम तकरीबन
7 बैट्समैनों पर उनका वो होता है कि ये 7 बैट्समैन जो हैं हमें सेफ एरिया तक लेके जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर टेल एंडर कोई करते हैं, लेकिन टेल एंडर से आप ये भी नहीं पूछ सकते आपने क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया। एक्सपेक्टेशन नहीं है, Expectation कर नहीं है। दिया तो वाह, है ना, हाँ, नहीं तो उनका कोई उसके ऊपर expectation- इल्जाम नहीं लगता। हाँ, हाँ, उनका एक्सपेक्टेशन जो है वो फिर बॉलिंग में, हाँ, वो आपको अपने जॉब में, अपने रोल में उनको ही करना ही है जहाँ पे उनको है। तो लेट्स सी के दोनों के पास कौन कौन से टॉप ऑर्डर्स हैं। देखिए मतलब जाहिर सी बात है, एलन ने जो है वो शानदार बैटिंग की है पूरे फिनलन ने। हाँ हाँ, डेफिनेटली टीम से भी जो है बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ना, इन दोनों ने ही न्यूजीलैंड को सारे मैचेस में अच्छी शुरुआत दी है। और कॉनवे बहुत खतरनाक है, वो काउबॉय की तरह बिहेव करते हैं, आते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाने शुरू कर देते हैं जैसे लास्ट मैच में उन्होंने किया था, है ना। देखिए ये 3 बैट्समैन तो हो गए न्यूजीलैंड के, लेकिन देखिए इनके मुकाबले में अगर इंडिया को हम देखें, इंडिया के अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और अपना ईशान किशन। देखिए है इन ना? तीनों का मुकाबला ईशान क्या, होगा। मतलब ओपनर्स और फर्स्ट डाउन। टॉप 6 ओवर्स के लिए इन्हीं को सेलेक्ट किया गया है अब तक है। अभी इसमें देखिए न्यूजीलैंड की स्ट्रेटजी तो बिल्कुल साफ होगी कि अभिषेक शर्मा दबाव में है, पहले ओवर में दूसरे ओवर में विकेट फेंक दे रहे हैं, तो इनका विकेट तो पकड़ लो, और साथ में कोई एक विकेट उन्होंने और निकाल दिया। नहीं वैसे हलवा नहीं है, पकड़ लो साहब मेरे ख्याल से। देखिए वो डेंजरस बैट्समैन है, अगर वो बिल्कुल खड़े हो डेंजरस गए- बैट्समैन थे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने जो है इस टूर्नामेंट अपना में वो खतरनाक रूप नहीं दिखाया नहीं है ना। दिखाया है, वो तो- किसी वक्त भी जाग सकते हैं। हाँ, वो जाए हम चाहेंगे जा जाए, क्योंकि हमने एक देखा एक दूसरा खतरनाक बैट्समैन बटलर बिना जागे ही वापस चला गया, बिना जागे वापस है ना। चले गए। हम नहीं चाहते कि अभिषेक के सीन में ऐसा कुछ हो, उनका जागना जरूरी है। अगर वो जाग जाते हैं हाँ। तो डेफिनेटली मतलब खेल पहले ओवर से ही जो है ना वो नक्शा बदल जाएगा, अगर इंडिया की बैटिंग आती है तो, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और मगर न्यूजीलैंड के तीनों टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं कंसिस्टेंसी है उनके परफॉर्मेंस। अफगानिस्तान अंडर 19 के साथ एक बार कोच था, हाँ। न्यूजीलैंड में हमारे वर्ल्ड कप चल रहा था, तो हम मैच हार गए थे सारे। तो आखिरी मैच में हमारा जो बैटर था जिससे उम्मीदें थी, तो वो मैच क्योंकि कुछ एक आधा मैच रह जाता है, वैसे ही आप आउट हो टूर्नामेंट से, लेकिन आपको formality खेलना के लिए होता है, खेलना हाँ। होता है। तो उसमें उसने परफॉर्म कर दिया। हाँ, तो उन दिनों उथापा काफी फेवरेट बैट्समैन थे ना, तो अपने हाँ। आप को कहता है उथापा फॉर्म में आ गया। मैंने कहा अब बहुत देर हो गई तो रॉबिन उथप्पा है, हाँ रॉबिन उथप्पा दुबई में ही रहते हैं, उनको उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा। तो अभिषेक को भी यही जगह है, अगर वर्ल्ड कप के बाद वो फॉर्म में आते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज आखिरी मौका है इस Exactly. वर्ल्ड कप में अभिषेक के पास परफॉर्म करने का। तो न्यूजीलैंड के 3 टॉपर को और इंडिया के 3 टॉपर को मुकाबला इनमें भी है कि कौन अपनी टीम को पहले 6 ओवर अच्छे करके देता है। हाँ, अगर हम बात करें संजू सैमसन की, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग अगर देखी जाए, अहमदाबाद में थोड़ा सा स्विमर्स को हेल्प मिलती है। संजू की कमजोरी भी है वो कहीं ना कहीं, कितना टिक पाएंगे आज? देखिए जिस फॉर्म में वो कॉन्फिडेंस तो जाहिर सी बात है, हाँ, बहुत बैट्समैन में confidence कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस है, उनके शॉट्स लग रहे हैं, उनका लोगों का सपोर्ट, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उनका मोरल काफ़ी हाई है। अगर हम दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को भी देखें, लास्ट मैच में उन्होंने 3 विकेट पे सारा ही खत्म कर दिया, स्कोर कर दिया उन्होंने। बड़ा हाँ। स्कोर कर दिया, वो भी फुली कॉन्फिडेंस से आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं दोनों टीमें एक दूसरे पर प्रेशर डालने के लिए पहले 6 ओवर्स में बहुत अटैकिंग बैटिंग करने वाली हैं, तेज बैटिंग करने वाली हैं। तो दोनों की कोशिश यही होगी कि एज मच एज दूर ले जाया जाए। जो हमारे टीम टॉप 3 बैटर्स हैं वो हमारी टीम को पहले 6 ओवर में थोड़ा दूर ले जाए, हाँ, पहला कम से पंच कम करें। पहले 6 ओवर में Exactly. विद इन दीज 3 विकेट्स आपके पास कम से कम 50 रन होने चाहिए। हाँ, उसी तरह अगर हम मिडिल ऑर्डर्स में आ जाए, देखो मिडिल ऑर्डर्स को ये लेकर चलना है, टीम को संभालना है और उन्हीं को डेप्थ ओवर में लेके जाना है। अगर हम उनको कंपेयर करें तो हमारे पास देखिए हमारे पास तो बहुत लोग हैं, हमारे पास सूर्य कुमार यादव हैं, Exactly. हमारे पास शिवम दुबे हैं, हमारे Exactly. पास रविंद्र जडेजा हैं, तो बैट्समैन हैं इंडिया के पास, इसमें कोई दो राय नहीं। रविंद्र जडेजा कह रहा हूँ, सॉरी, पांड्या हैं, पांड्या हाँ, हैं, तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा है। देखिए पावर हिटिंग भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है इंडिया के पास। अगर हम न्यूजीलैंड को देखें तो न्यूजीलैंड के पास भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी अच्छे बैटर्स हैं। न्यूजीलैंड के पास देखिए सबसे पहले तो उनका जो 4 नंबर पे आता है रचिन रविंद्र, एग्जैक्टली वो बहुत खतरनाक है, अभी तक उसने अच्छा परफॉर्म किया है। और रविंद्र ने अक्सर करके ऐसा हुआ कि जब भी न्यूजीलैंड मुश्किल में रही है तो परफॉर्मेंस दी है, तो वो एक इंडिया के लिए एक बड़ा ख़तरा है। उसके अलावा जो है मिशेल हैं, गैलन फिलिप रहेंगे 6 नंबर पे,
तो उनके पास भी मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। दोनों टीमें बहुत बराबर की हैं और फॉर्म में है सारे बैट्समैन। सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है जो मुझे एक परेशानी दिख रही है, वो है कि मान लीजिए इंडिया बैटिंग करती है पहले और जल्दी विकेट निकल गया संजू सैमसन का फॉर एग्जांपल, अभिषेक एक संजू सैमसन से कुछ नहीं होने और अभिषेक तो जाहिर है ना, एग्जैक्टली। तो 2 विकेट अगर निकल गए तो इंडिया परेशानी में फंस सकती है। मेरा ये कहना है कि अगर अभिषेक को हम फिलहाल माइनस मान के चलते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी परफॉर्मेंस जो है, उम्मीदें बहुत हैं लेकिन बात रियलिटी की करें तो अगर उनको माइनस मान के चलते हैं, मेरे ख्याल से सोया हुआ शेर को जागना चाहिए, लेकिन इन केस अगर नहीं जागा तो बाकी दोनों में से एक विकेट गिर गया तो इंडिया का मिडिल ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बन जाएगा। ट्रू। और मिडिल ऑर्डर ने इंडिया के थोड़ा स्लो हो जाएगा, दबाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा तो आपके आखिर में आपके टोटल पर असर पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए आपके पास रिंकू सिंह है नहीं। एग्जैक्टली। अगर हम यही बात करें कि जो प्लेइंग 11 पिछली बार खेल ली थी वही खेलती है, तो रिंकू सिंह है नहीं, तो कैलेंडर्स में जो लंबे छक्के मारने वाली स्किल है ना, वो शिवम दुबे के बाद खत्म हो जाती है। अक्षर पटेल बिल्कुल ट्राई करते हैं लेकिन हम उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है छक्का मारने की ना। एग्जैक्टली। अगर रिंकू होते तो उनके ऊपर लाइबिलिटी होती है छक्का मारना, आपको स्कोर लास्ट में खींच के लेके जाना है। मिडिल ऑर्डर में इंडिया में शिवम दुबे ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन वहीं हमारे पास तिलक वर्मा है और सूर्य कुमार यादव हैं, जिन्होंने अभी तक मोटा मोटी डिसअपॉइंट किया। खासकर सूर्य कुमार यादव ने एक पहला मैच यूएसए के खिलाफ खेला, उसके बाद सूर्य कुमार यादव कोई मैजिक नहीं दिखा पाए। जो कप्तानी पारी होती है, उनका जो पिछली बार मौका भी था पिछले मैच में, स्कोरिंग एरियाज है वो 360 डिग्री है। हाँ, हर तरफ मारते हैं। वो एक वो ऐसा बैट्समैन है जिसके टोटल में जो है वो थर्ड मैन के भी रन होते हैं, बहुत कम ऐसे बैट्समैन होते हैं। वो हर तरफ कोई भी शॉट उनके पास ऑप्शन है। वो अलग बात है कि वो स्कोर नहीं कर पाए ऐसा कि जो इंडियन टीम इंडिया को डिमांड थी, लेकिन टीम इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, कोई भी कहीं से भी आके कुछ कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर सूर्य कुमार यादव भी आज नहीं खेल पाते हैं, जैसा कि वो भैया उतना ही परफॉर्म करते हैं जितना वो कर रहे हैं 20, 22, 25, आपको मिडिल ऑर्डर में भी एक बड़ा स्कोर चाहिए। बिल्कुल। देखिए ये तो बैटिंग है, बॉलिंग में भी देखिए जैसी प्लानिंग बैटिंग में हो रही है, स्ट्रेंथ यूज़ हो रही है, कहाँ पे किसने क्या करना है रोल, तो वैसे ही बैटर में टीम इंडिया की हमने बॉलिंग देखी, वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। कभी बुमराह को नीचे ले गए, कभी ऊपर लेके आ गए। हाँ, कभी स्पिन बॉलिंग में उन्होंने चेंजिंग नहीं किया है, डेप्थ में थोड़ा सा चेंजिंग करते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बुमराह रहे हर मैच में। ये अच्छा था क्योंकि बुमराह ने लास्ट मैच में भी वो जो वेरी इंपॉर्टेंट जगह पे आके अपने 16वां और 18वां ओवर जो फेंका उन्होंने, हाँ, जो डेप्थ में वो फेंका, हाँ, तो जिसकी वजह से टीम इंडिया जीती। सवाल ये ना, या तो आप बुमराह को शुरू में लेके विकेट निकलवा लें या अपडेट ओवर्स के लिए रोक के रखें। देखिए 2 ओवर तो उनको करने पड़ेंगे शुरू में, क्योंकि अटैक करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों टीमें फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं। फाइनल है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठानी है और ट्रॉफी लेके जानी है, खाली हाथ अपने कंट्री में नहीं जाना है। और इतिहास ही बनाना है कि एक ही टूर्नामेंट में लगातार 2 बार आप चैंपियन। दोनों ने इतिहास बनाना है। दोनों, न्यूजीलैंड का तो पहला चैंपियनशिप, दोनों ने इतिहास बनाना है, क्योंकि दोनों इस टाइटल के लिए जी जान लगा देंगे। आई एम श्योर न्यूजीलैंड की भी जो भी टीम मीटिंग हो रही होगी ना, एक तो उनका एक टारगेट होगा अभिषेक को फिर से जल्दी आउट करना, क्योंकि आसान होता है बॉलर के लिए कि जिस बैट्समैन का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है उसका विकेट निकाल दे। और कहीं ना कहीं अभिषेक के ऊपर इस टाइम एक दबाव भी होगा ना कि यार अगर आज भी नहीं खेले तो फिर कब खेलेंगे। तो वो दबाव या तो पॉजिटिव काम कर सकता है या नेगेटिव काम। देखिए अगर इसको हम टेक्निकली देखें, अगर कोच वाइज देखें, देखो उनका जो रोल है वो ही है ही अटैकिंग। हाँ। जब आप अटैक करोगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान भी तो होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अटैक अच्छा कर पाए, जैसे देखिए 2 चीज़ें हैं को सब, मैं आपको बात काटूंगा। अटैक करो ठीक है, लेकिन अटैक दिल से करो। प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभिषेक शॉट तो मार रहे हैं लेकिन गेंद बाउंड्री तक पहुंच ही नहीं पा रही ना। मतलब उनका अगर आप आउट देखिए तो ऐसा नहीं कि वो आउट बोल्ड हो गए या एलबी हो गए या रन आउट हो गए, उनके सारे कैचेस पकड़े जा रहे हैं। ये सवाल है कि आप मार तो और ऊंचे, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कट मारा और स्लिप में पकड़ लिया या पॉइंट पे पकड़ लिया गया, उनके सारे कैचेस जो है वो सर्किल के बाहर और बाउंड्री के बीच में गिर जाते हैं। देखिए जब आप किसी भी बड़े इवेंट के लिए जाते हैं ना, तो एज अ न्यूजीलैंड टीम या एज अ इंडियन टीम, एज अफगानिस्तान टीम या कोई पाकिस्तान टीम या दूसरी टीम, तो वो अपोजिशन के मेन बैट्समैनों को देखती है इवेंट से पहले, उनके लिए ज़्यादा प्रिपेयर होती है कि इसको हमने इसके लास्ट 1 ईयर में कहाँ पे इसने अच्छे शॉट्स मारे। बिल्कुल, उसके ऊपर पूरा होमवर्क, पूरा होमवर्क मेन बैटर के ऊपर होता है। अब जैसे संजू सैमसन हैं,
इन्होंने जो स्कोर किया है ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे। हाँ जी, हाँ। absolutely. वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे। जिनके लिए वो प्रिपेयर होकर आए थे वो अभिषेक है और अभी भी रहेंगे न्यूजीलैंड टीम के लिए वही। हाँ, लेकिन अब तो अब उनके संजू पास- भी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ गए होंगे ना। हाँ। एग्जैक्टली, तो हाँ। संजू ने भी काफी इनिंग्स खेली। अब उनका भी उन्होंने न्यूजीलैंड ने एनालिसिस किए होंगे, बिल्कुल। सेटअप किया होगा। अब इन दोनों का सेटअप उनकी किया सारी होगा। कमजोरियों को Exactly. पॉइंट आउट किया होगा। क्योंकि हाँ। ये दो ऐसे बैट्समैन हैं कि जो टॉप ऑर्डर है वो आपको मैच दूर फिनिश कर देंगे। जैसे आपने देखा साउथ अफ्रीका के मैच में न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर ने मैच ही खत्म पूरा कर मैच दिया खत्म कर दिया। शुरू हाँ, से ही। हाँ। संजू सैमसंग जब आते हैं, बैटिंग करने आते हैं तो टीम को बहुत दूर ले जाते हैं। हाँ। अगर इनके साथ पार्टनरशिप अभिषेक ने कर दी तो मैच बहुत दूर चला जाएगा। फिर तो मैच बहुत आगे निकल जाएगा, इसमें कोई दो मैच राय बहुत नहीं। दूर हाँ। ले। तो दोनों टीमों की कोशिश यही रहेगी, देखिए डर के क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जाएंगे अटैकिंग पे ही। मेरे ख्याल से कोच कैप्टन का यही उनके दोनों के लिए रोल होगा कि भाई तुम लोगों की ड्यूटी ये है, पीछे हम संभालेंगे, हाँ। आपने पहला पंच करना है। आज बेझिझक हाँ। प्रेशर को एग्जैक्टली, face करना है। आप लोगों ने पहला पंच करना है। अगर आपके पहले पंच लग गए तो टीम बौखला जाएगी। हाँ, देखिए एक चीज़ और है, वो जैसे कल भी हम लोगों ने बात की थी कि उस ग्राउंड में कितना ड्यू फैक्टर मैटर करेगा, कितना मशर होगा, ज़्यादा कुछ उम्मीद उससे हेल्प मिलने वाली नहीं है। मोटा मोटी वो ग्राउंड एज़ कम्पेयर टू कोलकाता एंड मुंबई सूखा ग्राउंड कहा जा सकता है, अगर हम एक लेकिन अगर आप लेमैन ये की लैंग्वेज देखें बात वर्ल्ड कप फाइनल, उसका अपना एक pressure होता है। फैसिलिटीज का अंबार लगा होगा। हाँ, फुल ऑफ फैसिलिटीज है ये स्टेडियम, फुल ऑफ फैसिलिटीज। तो जो वर्ल्ड कप के फाइनल की जो इन्होंने तैयारियां की हुई होंगी वो किसी भी लिहाज से मुझे नहीं लगता है कम हो पाएंगी या कम होंगी, क्योंकि ये इंडिया की इज्जत का सवाल है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर प्लेयर्स को देखना है, अगर हम बॉलिंग यूनिट देखेंगे इंडिया का, तो बॉलिंग यूनिट में भी इन्होंने पहला मुक्का मारना है न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग है। बिल्कुल। और तैयारी की बात करें तो आज सबसे पहले रिकी मार्टिन का शो होने वाला है फाइनल से पहले, माहौल बनाने के लिए। फाल्गुनी पाठक भी पहुंच चुकी गुजरात हैं, की हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं, गुजरात की हैं, तो वहाँ पे उनका भी एक मस्त शो होगा। और सुखबीर सिंह परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। तो माहौल तो आईसीसी अपनी तरफ से पूरा बनाएगा, Exactly. है ना, मैच के पहले। ठीक है। Exactly. अब उसके बाद जो है ये देखना होगा कि अब खिलाड़ी कितना माहौल बनाते हैं। वो जो रिकी मार्टिन का मूवमेंट बनेगा गाने का, उसी मूवमेंट के साथ प्लेयर्स जाते हैं कि नहीं जाते। देखिए बहुत एनर्जी देते हैं ऐसी चीजें, हाँ, खासकर जिसको समझ आती है। हाँ। न्यूजीलैंड के प्लेयरों को इन सॉन्ग्स की और इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी, लेकिन जो एनर्जी इन टीम इंडिया को मिलेगी हाँ। वो मेरे ख्याल से बड़ी 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 ही इम्पोर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। और जो एक्सपेक्टेशन, जो सॉन्ग्स वगैरह ग्राउंड में लगते हैं और जो बाकी चीज़ें, ये लड़कों ये जज्बा उभारते हैं, ये जज्बे को बनाते हैं किसी भी प्लेयर में, किसी भी जो कॉम्पीट करता है किसी दूसरे टीम के और फिर इतने स्ट्रॉन्ग टीमों के अगेंस्ट। ये एरिया मेरे ख्याल से टीम इंडिया के फेवर में जाएगा सारा, और टीम इंडिया को अच्छा परफॉर्म करना ही है, क्योंकि इंडिया को भी हिस्टोरिकल बनाना है और न्यूजीलैंड के लिए भी और कोई रास्ता नहीं है, उनको अपना पहला वर्ल्ड कप रजिस्टर्ड करवाना है। बिल्कुल। बात कर लेते हैं रिकी मार्टिन ने क्या कहा है आज जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। रिकी मार्टिन कहते हैं कि स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक हैज़ ए यूनिक वे ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर एंड आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप इज ए सेलिब्रेशन ऑफ दैट शेयर पैशन. It's an honor to be part of such a special occasion where millions of fans come together with the incredible energy and love for the game. I'm excited to perform at the closing ceremony and celebrate the thrill of the tournament with the fans in the stadium and around the world. तो बिल्कुल तकरीबन उम्मीद की जा रही 1.25 लाख के आसपास पब्लिक आज हाँ ऑडियंस होगी। सबसे बड़ा स्टेडियम, 1.25 लाख लोगों का जुनून, 1.25 लाख लोगों का जोश। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया की क्रिकेट एक तरफ मैच देखने की और मैच, लेकिन इंडिया में मैच खेलना, इंडिया में मैच को एंजॉय करना, ये अगर आप पूरी दुनिया को मिला के भी देख लें तो इतना जोश, इतना मज़ेदार, इतना अच्छा कोई नहीं बना सकता है उसको, इतना खूबसूरत क्रिकेट को कोई नहीं बना सकता है सिवाय इंडिया के। बिल्कुल, और बहुत अहम होगा। अब एक चीज़ है कि जैसे हम लोगों ने बात की अभी बॉलर्स की ना, हम घूम फिर के मैं फिर वहीं आऊँगा कि आज सूर्य कुमार यादव क्या फैसला करते हैं। चक्रवर्ती बाहर जाएंगे, कुलदीप यादव अंदर आएंगे, या ऐसे, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोल दिया कोई नहीं जाएगा बाहर, हम यही टीम लेके खेलेंगे। लेकिन ग्राउंड देखने के बाद शायद मैनेजमेंट कुछ फैसला करे।
देखिए कभी कभी टैक्टिक्स होती हैं। मुझे वर्ल्ड कप 1999 का याद है, जब पाकिस्तानी टीम वेरी स्ट्रॉन्ग थी और वसीम अकरम कैप्टन थे, और रात तक वो ये कह रहे थे कि मैं खेलूंगा, सुबह जो टास हुआ वसीम अकरम नहीं। हाँ, तो वसीम अकरम नहीं थे। ये कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली टीम को डॉज देने के लिए भी जो है Exactly. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ऐसी बातें वो की ऐसे कर जाती हैं देते जो हैं। ग्राउंड पे शायद नजर ना आए। हाँ, एग्जैक्टली, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो कुलदीप यादव डिफरेंट, फिर हम कहते हैं ऐसे बार बार हमने कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर हैं। न्यूजीलैंड पूरे वर्ल्ड कप में चाइनामैन को नहीं खेला है और माइंडसेट उनका उनके लिए नहीं बना हुआ है। जैसे हमने पहले बात किया कि हाँ। कोई भी टीम बड़े प्लेयर्स को लेती है। संजू सैमसन के लिए जब संजू सैमसन फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे तो डेफिनेटली संजू सैमसन के लिए ज्यादा अच्छा प्लान नहीं कर पाए थे शुरू में, लेकिन अब करेंगे। अब करेंगे, अब उनको मालूम है कि ये टीम में Exactly. खेल रहा है, ये खेल रहा है और यही परफॉर्म कर ये रहा है, परफॉर्म करेगा। हाँ, तो टॉप प्रायोरिटी उनकी संजू सैमसन होगी और साथ अभिषेक भी होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे कुलदीप यादव खेलते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई ऐसा प्लानिंग नहीं होगा तो वो डेफिनेटली वो डैमेज कर सकते हैं और बहुत जरूरी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ही डैमेज करना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे इंडिया के पेसर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बुमराह, अर्शदीप लगातार पहले ओवर्स में विकेट निकालते रहे और बुमराह को शुरू का ओवर खिलाना ही चाहिए। ताकि डैमेज किया जाए। वो गलती शायद नहीं करना चाहिए जो पिछले मैच में की थी कि उसको हार्दिक पांड्या को पहले ओवर में लेके आ गए थे दूसरे ओवर में। पांड्या डेफिनेटली अच्छे बॉलर हैं, अच्छे मीडियम पेसर हैं, मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन ओपनिंग में अर्शदीप और बुमराह ही चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि शुरू में 2-3 विकेट निकल जाएंगे अगर, तो अपने आप प्रेशर क्रिएट हो जाता है टीम के ऊपर। बिल्कुल ऐसा है। फाइनल देखते हुए आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए? देखिए वो आपके टॉप ऑर्डर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर हम दोनों टीमों की स्ट्रेंथ को देखें, दोनों टीमों के लिए स्ट्रेंथ 200 अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों के बैट्समैन इस तरह से 180 प्लस, हाँ 180 to 200 इसके बीच में एक स्कोर ऐसा होगा कि जो डिफेंडेबल हो सकता है, हाँ, वरना इससे ऊपर ही जाना पड़ेगा। सुपर ओवर पे जाने के कुछ चांसेस हो सकते हैं सर आज? बहुत मजा आएगा अगर मैच सुपर ओवर की तरफ गया, जैसा कि अफगानिस्तान का था। अगर फाइनल में भी वो एक बार फिर से आ जाए तो इस वर्ल्ड कप का मजा ही कुछ और हो जाए। ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं फाइनल में जो है वो इस तरह के आखिरी ओवर में फेलबदल साउथ अफ्रीका के साथ 2 बार हो चुका है कि लास्ट के ओवर में उनके बैट्समैन आउट हो जाते हैं, हैजान आउट हो गए, है ना। तो ये चीज़ें उनके साथ चलती रहती हैं। बट यस, इंडिया के लिए बहुत बड़ा मैच, न्यूजीलैंड के लिए उससे बड़ा मैच। गाइडेंस और टिप्स भी लिए होंगे सर, आपको लगता है सूर्या ने धोनी से कि दैट इज नॉट नीडेड एट दिस लेवल? देखिए इस लेवल पे जो बेस्ट पोजीशन में होते हैं, जो टीम के अपने बड़े करीब होते हैं, ग्राउंड में होते हैं, वो आपके प्लेयर्स होते हैं सीनियर जो करंटली खेल रहे हैं, उनके साथ टीम में हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कोच, हाउ स्ट्रॉन्ग माइंडेड ही इज, वो कैसे रोल मॉडल हैं, क्योंकि सारी टीम उन्हीं को देखती है। अगर वो डगमगा गए तो सारी टीम डगमगाएगी। सेम द कैप्टन एज वेल। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं दोनों। देखिए हार जीत वो अलग बात है, लेकिन हम पूरे वर्ल्ड कप का अगर हम एनालिसिस करें एज अ डिसीजन मेकिंग, एज अ फ्लेक्सिबिलिटी, और जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस जुर्रत से किया, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उससे खेल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रेशर उनके लिए कोई बड़ी बात है। ये बहुत अहम है, बड़ा मुकाबला है। पिछले मैच हमने देखा है किस तरह से बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ वहाँ आए हुए थे, है ना कहीं एक वो अट्रैक्शन बनता है, स्पेशली कैमरामैन के लिए जो ग्राउंड पे होते हैं। आज देखना होगा कौन कौन आने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबने ही अपने फ्लाइट टिकट करा रखे होंगे। हम उम्मीद करते हैं क्या पीएम मोदी पहुंचेंगे वहाँ पे आज? देखना होगा क्या पीएम मोदी भी आज ये मैच देखने पहुंचेंगे, खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए वहाँ पर। क्या नरेंद्र मोदी जी भी आज आएंगे ये महामुकाबला देखने के लिए? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है महामुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। बहुत ही रोमांचक ये मैच होने वाला है।